हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं PAN पैनग्राम, या इसी को हम कहते हैं होलो अल्फ़ाबेटिक सेंटेंस। होलो अल्फ़ाबेटिक सेंटेंस, ये पैनग्राम और होलो अल्फ़ाबेटिक सेंटेंस क्या होता है ये अब जानेंगे। अंग्रेजी का एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सारे 26 अक्षर आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में, उसे पैनग्राम या होलो अल्फ़ाबेटिक सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस that has all the 26 letter of English alphabet that is called the pangram in English। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा पैनग्राम है जो हमें सारे 26 लेटर्स जो इंग्लिश के होते हैं वो एक ही सेंटेंस में लेकर आता है। तो उस सेंटेंस को मैं लिखता हूँ, वह सेंटेंस है ये। तो पहले अपन राइटिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि जो राइटिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली राइटिंग जो होती है वो होती है स्कैटर राइटिंग। तो स्कैटर में क्या करते हैं, स्कैटर यानी आप बिखेर कर लिखते हैं, उसमें कोई भी अक्षर एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता है। जैसे मैं अब स्कैटर फॉर्म में पैनग्राम लिख रहा हूँ, मतलब वो सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसमें सभी 26 अक्षर अंग्रेजी के आ जाएंगे। तो ये रहा वो सेंटेंस। पहला है द, ये मैं स्कैटर फॉर्म में लिख रहा हूँ अलग अलग। देखिए जब मैं लिख रहा हूँ तो हर अक्षर के लिए मैं यहाँ पर पेन उठा रहा हूँ। द क्विक, और यहाँ पर ब्राउन फॉक्स जम्प्स। देखिए कोई भी अक्षर एक अक्षर से दूसरे अक्षर जुड़े नहीं हैं, सभी अक्षर एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसे स्कैटर राइटिंग कहते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी, और ये डॉग। ये एक ऐसा पैनग्राम है जिसमें आप सारे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे अगर हम देखें तो ए ये है, बी ये है, अगर सी को देखें तो सी ये है, और डी को देखें तो डी ये है। इसी तरह आप चेक करना तो आपको सारे 26 लेटर्स जो अल्फ़ाबेट में होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमने यह सेंटेंस स्कैटर फॉर्म में लिखा है, इसका हिंदी मायने तो बड़ा ज़ोरदार है, सुन लीजिए। द क्विक ब्राउन फॉक्स, एक भूरी फुर्तीली लोमड़ी। भूरी फुर्तीली लोमड़ी को इंग्लिश में कहते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स। जब से यानी छलांग लगाती है, कूदती है, झपट्टा मारती है ओवर द लेजी डॉग, किसके ऊपर, एक आलसी कुत्ते के ऊपर। तो एक भूरी फुर्तीली लोमड़ी एक आलसी कुत्ते पर झपट्टा मारती है। अब अंग्रेजी की दूसरी राइटिंग का प्रकार होता है कर्सिव राइटिंग। ये देखिए कर्सिव राइटिंग की एक विशेषता होती है कि जब हम इसे लिखते हैं तो इसमें पेन घसीट कर चलाया जाता है। तो कर्सिव राइटिंग में अब हम उस वाक्य को लिखेंगे जो पैनग्राम है, और इससे हम सारे स्मॉल लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। कर्सिव राइटिंग में पेन नहीं उठता है जब तक कि पूरा वाक्य नहीं लिख जाएगा। देखिए किस तरीके से, ये मैंने लिखा टी, ये बड़ा टी बस लिख लिया एक बार, फिर मैंने लिखा द, फिर मैंने लिखा क्विक। ये देखिए मेरा पेन नहीं उठ रहा है, ध्यान दीजिए। क्विक ब्राउन लिखा, फिर मैंने फॉक्स लिखा, फिर जम्प्स लिखा, फिर ओवर लिखा, फिर आ लिखा, और फिर लेजी डॉग लिख करके मैंने सेंटेंस ख़त्म करके फुल स्टॉप लगा दिया। और बाद में फिर मैंने आई के ऊपर और जे के ऊपर ये पॉइंट रख दिया। क्या आपको मालूम है आई और जे पर जो ये पॉइंट लगाया जाता है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में हम टाइटल कहते हैं, TITTLE। तो TITTLE टाइटल वो बिंदु होता है जो आई और स्मॉल जे पर रखा जाता है। अब आप कहेंगे सर टाइटल मतलब तो शीर्षक भी होता है, बिल्कुल सही, एक टाइटल का शीर्षक भी होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग में
TITLE का इस्तेमाल होता है। TITLE जो होता है यह होता है टाइटल, जिसका अर्थ होता है शीर्षक, और यह टाइटल इसका अर्थ होता है वह बिंदु जो I और J पर रखी जाती है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से जान ली, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि J और I पर जो बिंदी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे पॉइंट या जॉट नहीं कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द टाइटल। द स्पेलिंग इज TITTLE। तो इस प्रकार से हम सारे जो स्मॉल लेटर्स हैं उनके हम फॉर्म देख रहे हैं कि देखिए स्मॉल ए कैसे बनता है, स्मॉल ए इस तरह बनता है, स्मॉल बी कैसे बनता है, स्मॉल बी इस तरीके से बनता है, स्मॉल सी कैसे बनता है, तो स्मॉल सी ये बनता है, स्मॉल डी कैसे बनता है, तो हम ये देखिए डॉग में ये स्मॉल डी लिखा है, क्लियर है। अब हमने देखा ई, तो यहाँ पर ये छोटा ई, क्विक, ये दाम है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपको सारे 26 लेटर्स जो हैं वो इसमें मिल जाएंगे। ये देखिए छोटा के है, इसको बनाते हैं जब हम, तो इसको इस प्रकार से बनाते हैं, छोटा के बनाते हैं। ये छोटा पी है, तो छोटा पी ऐसा बनता है। तो जब आप ये सेंटेंस पूरा एक बार में लिखेंगे, पेन नहीं उठाएंगे, तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली कर्सिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है एप्पल, तो मैं एप्पल लिखने के लिए कैपिटल ए बनाऊँगा, फिर स्मॉल ये पी बनाऊँगा और ये LE, तो ये एप्पल लिख जाएगा। मुझे लिखना है, मान लीजिए मेरा ही नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल ये M बनाऊँगा, फिर इसके बाद A लिखूँगा, फिर N लिखूँगा, I लिखूँगा और SH लिख करके फिर पेन उठाऊँगा और यह टाइटल रख दूँगा। ये मनीष हो गया। मुझे लिखना है नेमा, तो मैंने ये इस तरीके से N लिखा, ये E लिखा और M लिखा और A लिखा, ये मनीष नेमा हो गया। तो इस तरीके से राइटिंग को आप सीख सकते हैं और अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, कैपिटल लेटर्स कैसे बनते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि देखिए जैसे कैपिटल ए बनाना है तो आपको इतना तीखा नुकीला बनाना चाहिए, कैपिटल आपको बी बनाना है तो इस प्रकार से बनाना चाहिए। अब बी से कोई शब्द लेकर के जैसे हमने जोड़ा, तो ये हमने कैपिटल बी लिखा और फिर इसके बाद ए जोड़ा, फिर डबल एल और फिर ओ और एन, तो ये हो गया बलून। जी मैं ये बात ध्यान रखिएगा, जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ कोई लाइन नहीं खींचिए, मैं बिना लाइन के लिख रहा हूँ, आप लाइन पर लिखिएगा। तो यहाँ पर बलून देखिए जब लिख गया तभी मैंने पेन उठाया। मुझे लिखना है कि अमेरिका, तो मैंने ये अमेरिका ये लिखा, ये देखिए अमेरिका लिख गया। तो इस प्रकार से आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है पी, और पी से हमने लिखना पेशेंट, PESON, पेशेंट। पेशेंट मतलब होता है जुनून और उत्साह। तो इस प्रकार से पेशेंट लिख सकते हैं, बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। धीरे धीरे एक शब्द को लिखने के लिए आप प्रैक्टिस करिए, आप सीख जाएंगे। थैंक यू।